हेलो क्लास। आज हम देखने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग और जीआईटी, जो कि है हमारा कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड ड्रग है हमारा लेग्जेटिव एंड परगेटिव्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लेग्जेटिव और परगेटिव्स है क्या। एक्चुअली ये दोनों सेम कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं जो हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। बस फर्क ये है कि लेग्जेटिव हम माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में देते हैं, जबकि परगेटिव हम स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। अगर हम लेग्जेटिव्स की हाई डोज दें तो वो एज परगेटिव एक्ट करता है। ठीक है, तो पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। जब कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि हमारी कॉन्स्टिपेशन में ये क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जब स्टूल डेफिकेशन एक हफ्ते में 3 बार से कम हो जाए, मीन्स स्टूल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्टूल डेफिकेशन लेस देन 3 times a week, इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि कॉन्स्टिपेशन क्या हो गया, किस कंडीशन में हम कह रहे हैं। तो क्या कॉन्स्टिपेशन कोई डिजीज है? नहीं, कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है जो किसी डिजीज के रीजन की वजह से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि, तो आप देखिए कॉन्स्टिपेशन क्या कोई डिजीज है? नहीं, कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है जो किसी डिजीज की वजह से हो सकता है। और अगर हम देखें कि कॉन्स्टिपेशन में एज अ जनरल पर्सन हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम ये समझ पाए कि कॉन्स्टिपेशन में हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हम फेस करते हैं ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन, तो हम इसका क्लासिफिकेशन को समझने में आसानी होगी। अगर एक पर्सन के हिसाब से सोचे, जो मानते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जब ऐसे ही जा रहा हूँ पॉटी करने, तो वहां पे दिक्कत क्या हो रही है कि मैं बहुत प्रेशर लगा रहा हूँ, अपने आप को बहुत प्रेशर कर रहा हूँ कि हो जाए पर नहीं हो पा रहा। तो पहला रीजन तो ये समझ में आ रहा है कि हमें ऊपर से प्रेशर नहीं बन रहा है। प्रेशर ना बनने का एक रीजन हो सकता है कि हमारा जो स्टूल का वेट है वो बहुत कम हो चुका है, तो उसका प्रेशर फील नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बन पा रहा है। दूसरा, वो बहुत हार्ड हो चुका है। ठीक है, डेफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है वो प्रॉब्लम, इसकी वजह से वो डेफिकेट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और हार्ड होने का एक रीजन क्या हो गया, वाटर की कमी। मींस कोलोन, हमारा जो कोलोन है, कोलोन में क्या हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन बढ़ चुका है कोलोन में हमारे, जिसकी वजह से वो स्टूल हार्ड हो जा रहा है। ठीक है, और तीसरा ये है कि प्रेशर लगा रहे फिर भी नहीं हो रहा, मूवमेंट कम हो चुका है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो मूवमेंट करके वो नीचे की ओर लाएगा, वो मूवमेंट कम हो चुका है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हाँ ये कॉन्स्टिपेशन इसकी वजह से हो रहा है। तो अगर हमें रीजन पता चला तो हम अप्रोचेस भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्रोच क्या हो सकता है, जो हार्ड हो चुका है स्टूल, तो स्टूल को सॉफ्ट कर सकते हैं ना, जिससे वो इजीली निकल सके। दूसरा मैंने बताया था कि हम प्रेशर लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, ऊपर से प्रेशर ही नहीं बन रहा, मीन्स उसका वेट कम हो चुका है, तो हम ऐसा कुछ ड्रग दे सकते हैं जिससे उसका मास बढ़ जाए। प्रेशर मास बढ़ेगा, इन बल्क हो जाएगा, तो ऊपर से प्रेशर नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तीसरा, सिंस इसमें क्या हो रहा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ चुका है कोलोन में, पानी की कमी हो चुकी है, हार्ड हो चुका है, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा कोई ड्रग दे जो वाटर को वहां पे इंक्रीज करे, हमारे स्टूल में वाटर कंटेंट बढ़ाए। ठीक है, या तो हम वाटर ज्यादा पी सकते हैं, या कोई ड्रग ऐसा दे सकते हैं जो वहां पे वाटर के कंटेंट को इंक्रीज करे। सो हमें वहां पे वाटर, ओवरऑल हमारा काम क्या है कि वाटर इंक्रीज करना है। तीसरा, सॉरी, चौथा क्या है कि हमें वहां पे अपना मूवमेंट को बढ़ाना है। हमारे जो भी मसल्स हैं स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइनल मसल, तो उनको हमें मूवमेंट बढ़ाना है, तो हमें ऐसे कोई ड्रग देना होगा जो उनके मूवमेंट को बढ़ा सके। ठीक है, तो उससे पहले और कोई मेडिकल यूजेस जैसे हम कहाँ पे यूज होता है इसके अलावा, एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन में मेडिकल यूजेस क्या है, जो एग्जामिनेशन हो सकता है, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन जहाँ पे हमारे स्टमक में या हमारे एनल के थ्रू कोई ऐसा कैमरा वगैरह डाल के हमारे इंटेस्टाइन को चेक किया जा रहा है, तो इस टाइम में हम क्या करते हैं, क्लीन करना पड़ता है, तब हम यूज कर सकते हैं। कोई मेडिकल प्रोसीजर हो गया या सर्जरी हो गया, उस टाइम हम यूज कर सकते हैं। क्या क्या कॉजेज है मतलब कॉन्स्टिपेशन होने के एक जनरल पर्सन में, एक नॉर्मल डेली लाइफ में, कि फाइब्रस फूड की कमी हो जा रही है, या प्रेगनेंसी में ये देखा गया है। और तीसरा क्या रीजन हो सकता है कि वाटर की कमी, और इसके अलावा भी बहुत रीजन हो सकते हैं हमारे डेली लाइफ में, आप और हम सोच सकते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जैसे, तो अगर हम अप्रोचेस को देखें, इसी से हम अपने ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमें स्टूल सॉफ्ट करना है, तो स्टूल सॉफ्टनर में आ गए हमारे डॉस और लिक्विड फेरोक्सिन, तो ये क्या करेंगे, स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करेंगे। तीसरा, दूसरा हमारा बल्किंग एजेंट, ऐसे ड्रग्स जो बल्क
को बढ़ाए, उसके मास को बढ़ाए। जैसे फाइब्रस फूड, ब्रेन हो गया, इसबगोल हो गया, प्लांटागो हो गया। तो ये क्या करेगा, हमारे मास को इंक्रीज करेगा, स्टूल के मास को इंक्रीज करेगा, बल्क करेगा उनको। तीसरा है ऑस्मोटिक परगेटिव्स, ये जनरली सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट की टेंडेंसी क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करके रखना अपने अंदर से। ये ऑस्मोटिक डिफरेंसेस क्रिएट करता है हमारे इंटेस्टाइन और जनरल नॉर्मल बॉडी से। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का पानी भी इंटेस्टाइन में आने लग जाता है। तो जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट और लैक्टोज। फोर्थ है हमारा स्टिमुलेंट परगेटिव, ये फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं स्टिमुलेंट परगेटिव्स फिक्स्ड ऑयल्स में, डाइफेनाइल मीथेन्स में, 5-HT4 एगोनिस्ट में और एंथ्राक्विनोन्स में, जिसकी एग्जांपल भी हमने यहाँ पे दे दी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन और लेक्सेटिव। तो ये ड्रग्स हो गए जो हमने अपने ही अप्रोच से समझ में आ गया कि हाँ कैसे ये ड्रग्स आए हमारे रियल लाइफ में, कहाँ से ये आते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो चुकी है इस कॉन्स्टिपेशन में यूज होने वाले ड्रग्स की।